हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.2 जिसमें क्वेश्चन है ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। ठीक है, हमें ये क्या करना है, मार्क करना है, एक्स एक्सिस को मार्क करना है, वाई एक्सिस को एंड ओरिजिन को करना है। ठीक है, एंड क्या करना है अब इसके बाद, मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 टू 13,0। ओके, ऑन द एक्स एक्सिस, ये दोनों पॉइंट हमें किस पे करने हैं, एक्स एक्सिस पे करने हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम 0,-15 टू 0,12। ठीक है, ऑन द बाई एक्सिस। ठीक है, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब जो ग्राफ पेपर होता है ना, इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। ग्राफ पेपर क्या होता है, ऐसे करके लाइन खींची हुई होती है। ठीक है, जो उनकी जो दो लाइनों का डिस्टेंस होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो उसमें यही बताया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, वो जो डार्क लाइनें होती हैं उनमें होता है। ठीक है, और ऐसी इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। तो इसे हम क्या लेंगे, 1 यूनिट लेके चलना है हमें। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अब जैसे पॉइंट दे रखा है -7,0। ठीक है, तो ये जो 7 है वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और बाई क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देख लेंगे 13,0, तो ये क्या होगा, एक्स हो गया और ये वाई हो गया, और यहाँ पे क्या है 0,-15। तो ये क्या हो गया, एक्स, ये हो गया बाई, और 0,12 क्या हो गया, ये एक्स हो गया और ये बाई हो गया। ठीक है, तो हमें इन सबको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे करना है। हमें ग्राफ पेपर पे पॉइंट नोट डाउन करने हैं। ठीक है, मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ, आप ग्राफ बना लेंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, ग्राफ बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कर दिया। अब इसमें पहला पॉइंट क्या दिया है, पहला पॉइंट देखेंगे, नहीं सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑन अ ग्राफ शीट। ठीक है, मार्क द एक्स एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, हमने लिख भी दिया यहाँ पे, इस वाले को पॉजिटिव साइड वाले को क्या बोलेंगे, एक्स। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे, एक्स डैश। ठीक है, फिर हमें वाई एक्सिस करना है, तो वाई क्या हो गया, पॉजिटिव वाले को वाई, और इसको क्या बोलेंगे, वाई डैश। ठीक है, ओके, अब क्या बताना है हमें, ओरिजिन ओ। तो ओरिजिन क्या होता है, जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा 0,0। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, हमें -7,0। ठीक है, ये क्या होगा, एक्स होगा और ये वाई होगा। ठीक है, तो एक्स पे जाते हैं, एक्स ये हो गया। ठीक है, एक्स में कितना है, -7, तो ये आ गया -7, ये हो गया। ठीक है, और वो क्या है, 0 बाई। तो जो एक्स एक्सिस होती है ना, उसमें बाई क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -7,0। ठीक है, पहला पॉइंट हमने नोट डाउन कर दिया ये वाला। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा कितना है, 13,0। ये क्या होगा, एक्स होगा, ये वाई होगा। एक्स में जाते हैं, 13 कहां पर है, 13 ये रहा। ठीक है, बाई कहां है, 0, तो बाई 0 कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, 0 भी यहां पे आ गया, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 13,0। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हो गया हमारा ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम, अगला पॉइंट क्या है, 0,-15। तो ये वाला क्या पॉइंट क्या होगा, ये होगा एक्स, और ये कितना होगा, बाई होगा। ठीक है, एक्स देखेंगे 0, एक्स 0 कहां पर होगा, हमेशा याद रखना है, एक्स इक्वल टू 0 दिया है तो वो वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, अगर बाई इक्वल टू 0 दिया है तो वो एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो एक्स क्या है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पर हो गया, बाई एक्सिस पे हो गया। ठीक है, तो बाई कितना दिया हुआ है, -15, तो -15 कहां पर है, ये रहा। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 0, -15। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, 0,12। अब एक्स 0 दिया है तो वो बाई एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, वो बाई इक्वल टू 12 दिया है। ठीक है, तो 12 कहां पर है, ये रहा। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 0,12 हो गया। ठीक है, तो हमसे यही बोला था, हमने कर दिया सब कुछ शो। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख लिया है हमने। पहला क्वेश्चन क्या है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। ठीक है, 3 फीट दे रखे हमें, कौन कौन से, 8,9, 11,9 एंड 11,7। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेयर विल बी द 4th फीट ऑफ द टेबल बी। तो हमें इसमें
हमें पहले देखना है कि पॉइंट कहां पर होंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 8,9। 8,9 देखेंगे, ये क्या होगा, x होगा, ये क्या होगा, y होगा, ठीक है। जाते हैं यहाँ पे, ये कितना हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो गया, ये 8 हो गया ये, ठीक है। अब क्या है, 9, 9 पे जाएंगे तो 9 यहाँ पर आ रहा है y में, तो इसे देख लेंगे यहाँ पे आते आते आते, और ये यहाँ से आएगा, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पॉइंट 8,9, ठीक है। ये पॉइंट आ गया 8,9, ओके। सेकंड पॉइंट कितना है, 11,9, तो x कितना होगा, 11 होगा, तो x कहाँ पर है, 11 ये रहा, ठीक है। और 9 तो ये है ही, तो इसे जाएंगे ऊपर यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, ये, तो ये क्या हो गया, 11,9, ठीक है। 2 पॉइंट हमने नोट डाउन कर दिए हैं। थर्ड क्या है, 11,7, ठीक है। 7, ये 11 तो ये हो गया, यहाँ पर आ गया, और 7 कहाँ पर आएगा, ये आ गया 7, तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इसमें एक नोट डाउन करना है, ठीक है। देखो, एक तो ये यहाँ पर हो गया, इसकी ये लाइन यहाँ पर हो गई। अगर हम इसे ही आगे बढ़ाएं तो, और इसे इधर बढ़ाते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इसका 4th फीट। सिंपल है ना, ये 3 दे रखे हैं हमें, 4 फीट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो इस वाली लाइन पे क्या होगा, x तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, y में यहाँ पे क्या है, x क्या है, 11 है, तो इस वाली लाइन में कितना होगा, x यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। अब जैसे क्या है, यहाँ पर 9 है, ये y पे क्या है, ये y क्या है, 9, और 9 यहाँ पर है, तो उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे 7 7, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 7। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर विल बी द 4th फीट ऑफ द टेबल बी, तो 4th फीट लिखेंगे यहाँ पे, फोर्थ फीट कितना हो जाएगा, 8,7, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें करना है, हो जाएगा। फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि अच्छा गुड स्पॉट है या नहीं है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसका ना कुछ भी आंसर हो सकता है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अगर यस है तो क्यों यस है, उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा हमें। अगर नो है तो क्यों नो है, उसका भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। अगर मुझे अपने अकॉर्डिंग करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। हमें पता है यहाँ पर ये डोर हो गया इसका रूम का, यहां तक, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये बाथरूम का डोर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये गुड स्पॉट पे है नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्या है, ये गुड स्पॉट पे है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ये गुड स्पॉट है टेबल के लिए, ठीक है। तो अब मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने खुद का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। हमें पहला पॉइंट लिखना होगा। पहला पॉइंट क्या है कि ये कॉर्नर में है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द कॉर्नर ऑफ द रूम, कि क्या है, कॉर्नर में है, इट, ठीक है। ये कॉर्नर में है रूम में, ठीक है। हर जगह से आने जाने का रास्ता है, अगर इधर जाना है, इधर जाना है, कहीं भी जाना है, उसके लिए रास्ता है यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा इसका, जैसे यहाँ पर ये रूम है, सॉरी रूम का डोर है, ये ब्लॉक नहीं कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये बाथरूम का डोर है, उसे भी ब्लॉक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इट डज नॉट ब्लॉक एनी डोर, क्या लिखेंगे, इट डज नॉट ब्लॉक एनी डोर, ठीक है। आप ना, अगर आपके पास कुछ अपना पॉइंट है, आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है। आपको अगर नो है, आपका एक्सप्लेनेशन कि भाई गुड स्पॉट नहीं है, तो आप वो भी लिख सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का थर्ड पार्ट दिया है, बट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। हमसे क्या पूछिए, विड्थ पूछिए, तो विड्थ कितनी होती है, ये होती है यहां से यहां तक, ये विड्थ हो जाएगी। तो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं उसकी विड्थ निकालनी है, ठीक है। हमें तो विड्थ कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक क्या है 8,9 और सेकंड क्या है 8,7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 8 - 8 का होल स्क्वायर प्लस क्या 9 - 7, 9 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 बचेगा, 0, और ये क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 2 जा 4, 4 हो जाएगा। तो √4 = 2 यूनिट, ठीक है। इतना आ जाएगा। विड्थ के बाद क्या पूछा है इन्होंने,
लेंथ, हमें लेंथ भी बतानी है। तो लेंथ क्या होगी इसमें हमारी, लेंथ ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ के पॉइंट लिख लेंगे। लेंथ के पॉइंट क्या होंगे, 11,7 और 8,7, ठीक है। तो इसमें हम निकालते हैं लेंथ। तो x की देखेंगे 11 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 7 का होल स्क्वायर, बाई कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। इसमें 11 - 8 कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 7 से 0 का स्क्वायर, तो कितना बचेगा यहाँ पे √9, और ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। इन्होंने पूछा है हाइट बता सकते हैं इसमें हम, बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो हमें ग्राफ दिया हुआ है, जो फिगर दे रखा है, वो क्या है, टू डायमेंशनल है। तो हम इसमें क्या, इसकी हाइट नहीं बता सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नो, बिकॉज गिवन फिगर इज 2 डायमेंशनल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। अब क्या है, B1 पे एक हिंज लगा रखा है, ठीक है, एंड ओपन इनटू द बेडरूम। ये क्या हो रहा है, बेडरूम यहां से ये ओपन हो रहा है इस तरह से, ये क्या है, डोर है, डोर क्या हो रही है, ओपन हो रही है यहां पे, ठीक है। विल इट हिट द वार्डरोब, तो ये क्या करेगा, वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा, ये बताना है हमें, ठीक है। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, ठीक है। इसे बाद में देखते हैं, पहले ये करते हैं, ठीक है। तो पहले इसके पॉइंट लिख लेते हैं। V1 क्या होगा, V1 क्या है, एक्स इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। पहला पॉइंट x लिखते हैं, दूसरा y लिखते हैं। तो x क्या होगा, 0 हो जाएगा, y कितना होगा, 1 और 2 के इन बिटवीन में है, तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 0,1,5, ठीक है। अब B2 देखते हैं, B2 क्या हो जाएगा, B2 कहां पर है, यहां पर है। x यहां पर भी 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे है, ठीक है। और B2 y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0,4, ठीक है। तो पहले इसकी विड्थ फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हमें ये देख लेंगे कि ये यहां पे कितनी विड्थ है, यहां से कितना डिस्टेंस है। तो ये लगेगा नहीं लगेगा वो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, बाथरूम डोर की विड्थ पता कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे 1.5, 4 - 1.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.5 यूनिट। ये इसकी विड्थ आ गई है, ठीक है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखते हैं कितना है, ये वाला डिस्टेंस देखते हैं कितना है। यहां से क्या हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे जाकर एंड हो रहा है, 3 पर। तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, स्ट्रेट लाइन है ये, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, द nearest distance of wardrobe from B1। B1 से यहां तक का जो नियरेस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है, इज कितना है, ये 3 यूनिट है, ठीक है। जो क्या है कि 2.5 से ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम द B1 इज 3 यूनिट। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 3 यूनिट होगी। तो हमने वही लिखा है, द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम B1 इज 3 यूनिट विच इज मोर देन विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। तो बाथरूम डोर की विड्थ कितनी है, 2.5 है, तो वो कहीं यहां तक आएगा, ठीक है। अगर जैसे हम यहां पे हिंज रख के करेंगे तो ऐसे करके क्या कहां तक आएगा, इस जगह तक आएगा बस। तो इतना 0.5 यहाँ पे एक्स्ट्रा दे जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसने पूछा है विल इट हिट द वार्डरोब, ये तो हो गया। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर डोर को वाइडर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा, अगर हम इसे वाइडर बनाएंगे डोर को, बाथरूम डोर को, तो डोर कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड द बाथरूम। तो हम इसे आउटसाइड की जगह हम क्या कर सकते हैं, इनसाइड ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कर सकते हैं,
हम इसके बार ड्रॉप को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर खिसका सकते हैं, है ना। और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, बार ड्रॉप शिफ्ट स्लाइटली टू राइट, और बार ड्रॉप को हम स्लाइटली राइट शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लुक एट द रियान बाथरूम। तो ये सब क्या है, ये वाला क्या है, रियान का बाथरूम है ये, ठीक है। ये इसके डोर हो गए बाथरूम के, और ये बाथरूम हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, बट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स ओ ये हो गया ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। तो हमें इसके क्या है, कोऑर्डिनेट बताने बाथरूम के, ऑफ द 4 कॉर्नर, चारों कॉर्नर के बताने, ठीक है। तो मैं पहले की तरह बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले एक्स लिखा जाएगा, फिर वाई लिखा जाएगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे लिख दे रहा हूं, बस एक्स और वाई सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें किसके कोऑर्डिनेट बताने, ओ के। तो ओ के देखते हैं क्या होंगे। ओ के हमें पहले भी दे रखे हैं 0,0, तो ये क्या हो गया, ओ 0,0, ठीक है। ओ के बाद आते हैं हम एफ पे। तो एफ में एक्स कितना होगा, ये वाला देखेंगे तो ये बाई एक्सिस से पूरा, ठीक है। यहाँ पे 0 हो रहा है एक्स, तो यहाँ पे एफ कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब किस पे आएंगे, वाई पे। तो वाई देखेंगे, ये वाली वाई लाइन है, वाई में कहाँ तक जा रहा है, 8 9 तक जा रहा है ये एफ। तो वाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए चलना है। फिर हम किस पे आते हैं, आर पे। आर के कोऑर्डिनेट देखेंगे, आर में क्या देखेंगे, एक्स सबसे पहले। तो एक्स कितना है, एक्स हमें यहाँ पे तो नहीं पता लग रहा है, लेकिन ये पता लग रहा है, स्ट्रेट लाइन है, एक्स कितना है, -6। तो यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। बाई पे आते हैं, बाई कितना है, 9। कैसे पता लग रहा है, यहाँ पर ये देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है, 9 पे कट कर रही है, तो कितना हो जाएगा, बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। पी पे आते हैं, पी क्या है, ये वाला पॉइंट है। पी पे एक्स कितना है, ये -6 है, तो एक्स को कितना लिखेंगे, -6। और बाई कितना है, भाई देखेंगे ये क्या है, एक्स एक्सिस है, तो बाई यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। तो बाई कितना हो गया, 0। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, बट इज द शेप ऑफ द शोरिंग। ये जो शोरिंग एरिया है, ठीक है, इसका शेप बताना है हमें, क्या है, SHWR, इसका SHWR इन द रियान बाथरूम। जो बाथरूम में जो शोरिंग एरिया है, इसका शेप बताना है हमें। और राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर्स, और इसके कॉर्नर के हमें कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्या है, SH लाइन और R, SH पैरेलल है किसके, RW के, ठीक है। और ये क्या है, पैरेलल लाइन नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कि 2 लाइन अगर पैरेलल होती हैं किसी भी फिगर में, ठीक है, और 2 नहीं होती हैं, तो वो क्या होता है, ट्रेपजियम होता है। तो SHWR इज ट्रेपजियम, ठीक है। ये हमें पता लग गया शोरिंग एरिया का, मतलब कि फिगर क्या है, ये ट्रेपजियम है। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने हमें। तो कोऑर्डिनेट क्या है, सबसे पहले एस है, एस क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले एक्स लिखेंगे। एक्स कितना है, -6, ठीक है। इस लाइन पे आ गया एक्स पे -6, और ये बाई कितना होगा, इसका बाई कोऑर्डिनेट, बाई भी कितने पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, -6,6, ठीक है। इसके बाद क्या है, एच पे जाते हैं हम। एच कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एक्स लाइन पे जाएंगे, यहां पर आ गया ये 3, ये कितने पे कट कर रहा है, -3 पे, तो ये कितना हो गया, -3। और बाई कितने पे कट कर रहा है, बाई पे कर रहा है 6 पे, तो बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। एच के बाद जाते हैं डब्लू पर। डब्लू में देखेंगे एक्स कितने पे कट कर रहा है, तो एक्स आते हैं नीचे, एक्स कितने पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है, ठीक है। तो एक्स कितना हो जाएगा, -2। बाई कितना है, बाई जाएंगे इधर, बाई किस पे कट कर रहा है, बाई एक्स पे 9 पे, तो क्या करेंगे, 9 पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, आर पे जाते हैं। आर कितना है, एक्स पे कितना है बार, आर -6 है, तो ये कितना हो जाएगा, -6। और बाई कितना है, बाई तो 9 है, तो बाई 9 लिख देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मार्क ऑफ अ 3 feet and 2 feet space for the wash basin and 2 feet and 3 feet space for the toilet right of the this corner, coordinate of this corner।
हमें क्या करना है, पहले 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस बनाना है हमें वॉश बेसिन के लिए। वॉश बेसिन क्या है हमारा, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये कितना लिखा है यहाँ पे, 3 फीट लिखा है इंटू 2 फीट लिखा है, ठीक है। तो ये वाला कितना होगा, x होगा, ये वाला कितना होगा, y होगा, ठीक है। बनाते हैं हम x यहाँ पे 3 फीट, x में लेंगे 3 फीट, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। और ऊपर कहाँ जाना है हमें, 2, तो 1 2, 2 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम इसका क्या बनाएंगे, इसे हमें मार्क ऑफ करना है, ठीक है। तो मार्क ऑफ कर देते हैं यहाँ से, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, मार्क ऑफ कर दिया हमने, स्पेस कर दिया वॉश बेसिन के लिए। तो ये वॉश बेसिन का हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें यहाँ के। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कितना है ये, 3 फीट इंटू 2 फीट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन। कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है, तो यहाँ पे x कितना है, -6, और y कितना है, 0। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6, 0, ठीक है। इस वाले पे आते हैं, यहाँ पे कितना है, x कितना है, -3, y कितना होगा, 0 होगा। तो लिख लेते हैं -3, 0, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पर, ये वाला कॉर्नर कितना होगा, ये कितना है, x कितना है, -3, तो लिख लिया -3, और y कितना है यहाँ पर, y यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा, 2, तो y कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इस वाले पे आते हैं, x कितना हो गया, -6, y कितना हो गया, 2, तो ये क्या होगा, इसके कॉर्नर हो गए, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। तो वही टॉयलेट का बनाते हैं, कितना बनाना है हमें, 2 फीट इंटू 3 फीट। अब ये पहला वाला कितना होगा, x होगा, भाई टॉयलेट का है हमारा, ये रहा, ठीक है। इसे हटा देते हैं यहाँ से थोड़ी देर। तो ये कितना बनाना है हमें, x पे कितना लेना है, 2 फीट लेना है। x हो गया 0 1 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 फीट का हो गया। और यहाँ पे कितना करना है हमें, 3 फीट, तो यहाँ पे 0 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसका केबिन बना देते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, स्पेस हो गया किसके लिए, टॉयलेट के लिए हो गया, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला कितना होगा, x कितना है यहाँ पे, 6 है, -6, तो -6 लिख दिया। y कितना है, y यहाँ से जाएंगे तो 2 पे आ रहा है, तो y कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये वाले पे आते हैं, x कितना है, -4, तो -4 लिख दिया। y कितना है, 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इधर आते हैं इस वाले पॉइंट पे, x कितना है यहाँ पे, x है -4, तो -4, y कितना है, यहाँ पे कितना आ रहा है, -5 पे आ रहा है, तो 5 लिख दिया, ठीक है। और ये वाला कॉर्नर कितना होगा, x कितना है, -6, y कितना है, 5, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, पॉइंट हो गए सारे, ठीक है। पहली बार है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 1-2 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे से देखना है बिल्कुल, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं, अदर रूम इन द हाउस, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक रूम और है, देखते कौन सा है। रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, ठीक है। डाइनिंग रूम में विच हैज लेंथ 18 फीट, लेंथ क्या है उसकी, 18 फीट है, एंड विड्थ कितनी है, 15 फीट है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम द पॉइंट पी टू पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट पी से पॉइंट ए तक है, ठीक है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है। जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसमें हमारा जो रूम बना हुआ था, रूम यहाँ पर था, टॉयलेट यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि इसके साथ ही हमें स्केच डाइनिंग रूम और बनाना है, ठीक है, हमें वही ड्रॉ करना है। तो पहला कितना दिया, ये 18 फीट दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये x हो गया, तो x यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 12 है, और यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो ये पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और क्या है, बिर्थ कितनी है, बिर्थ क्या लेंगे हम, बाई पे लेंगे, कितनी है, 15 फीट, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, ये 15 फीट हो गया, ठीक है। ये हमारा बाई हो गया। तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम, मतलब अब हमें क्या करना है, स्केच करना है। अब इन पॉइंटों को मिलाते हैं, ठीक है। इसे नीचे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसे यहाँ पे मिलाएंगे,
यहाँ पर आगे मिलेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे करते हैं, इसे नीचे जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डाइनिंग रूम। ठीक, अब इसने क्या कर रखा है, इसमें इसके कोऑर्डिनेट भी पूछ रखे हैं, ठीक है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट भी बताएंगे। ये क्या है, पी ए, यहाँ पे ले लेंगे इसे एम और इसे ले लेंगे एन, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट बताने में पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -6,0 दे रखा है। ए के कितने हैं, 12,0 ये भी दे रखा है। एम के कितने, एम के बताने हैं। एम में एक्स कितना है, एक्स यहाँ पे जाएंगे, सॉरी एक्स कितना है, एक्स यहाँ पे जाएंगे कितना है, -6, तो -6 लिख लिया। बाई कितना है, -15, तो -15 लिख लिया। तो m कितना हो गया, -6, -15, ठीक है। n के देखते हैं। n में x कितना होगा, x यहाँ पे 12 पे कट हो रहा है, तो 12 हो जाएगा। और y कितना होगा, -15, तो ये कितना हो जाएगा, 12, -15। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। हमें क्या है, ये जो डाइनिंग रूम दे रखा है, इसमें क्या करना है, डाइनिंग टेबल फिट करनी है। वो भी कहाँ करनी है, सेंटर में करनी है, बिल्कुल, ठीक है, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, ठीक है, ओके। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, और हमें उसके क्या करना है, फीट बताना है, ठीक है। हमें क्या करना है, सेंटर फाउंड आउट करना है, ठीक है। इसका रूम कितना है, रूम है 18 फीट इंटू 12 फीट, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, -6,0, 12,0, 12, -15 और -6, -15, ठीक है। सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले सेंटर निकालते हैं, ठीक है, पता लग जाएगा कैसे कैसे करना है। सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कितना होगा, ये देखो यहां पर कितना है x, -6, यहां पर कितना है 12, इसे प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 6/2 = 3। तो x कितना आ जाएगा हमारा 3, तो वो क्या होगा, ये सेंटर हो जाएगा इसका, ठीक है। x आ गया। अब y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सेंटर ऑफ y कोऑर्डिनेट, बाई कितना होगा, बाई देख लेते हैं। यहां पर कितना है, ये बाई 0, और यहां पे कितना है -15, दोनों को प्लस कर देंगे, -15/2 -7.5, कितना आ गया, -7.5 आ गया। 7.5 कहां पर होगा, माइनस में 7 और 8 के इन बिटवीन होगा, तो आ गया हमारा 7.5। अब इन दोनों को मैच कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया, ये सेंटर आ गया हमारा यहाँ पर। तो इसमें क्या करता है, अब टेबल के भी हाफ ऑफ कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर रखकर उसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी टेबल। टेबल कितनी है, 5 फीट इंटू 3 फीट। इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ हाफ डायमेंशन। हाफ डायमेंशन के निकालें, कितना हो जाएगा, ये 5 का कितना हो जाएगा, 5/2, और 3 का 3/2, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, 2.5 आगे चलते हैं, ठीक है, चलते हैं 2.5 आगे, कितना हो जाएगा 1 2 यहाँ पर, तो ये कहां पर आएगा, इस जगह पे आएगा, ठीक है। और क्या है 3.2, तो मतलब 1.5, तो हाफ तो ये हो गया, बाकी ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसे नीचे भी चलते हैं, इसमें 0.5 हो गया, 1 ही हो गया, तो ये यहाँ पर हो गया। और 2.5 इस तरफ भी आते हैं, 1 2 और यहाँ पर, तो 2.5 ये भी हो गया। अब इन्हें मैच कर देते हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगी, यहां पर आ गया, ये आ गया, ठीक है। यहां पर मैच कर दिया, इसे यहां पर कर दिया, तो ये क्या आ गया, टेबल के कोऑर्डिनेट, ये क्या आ गई, टेबल आ गई हमारी। और ये कहां पर है, बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। इससे यहां तक की डिस्टेंस भी सेम है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है, 2.5 इससे क्या है, यहां से ऊपर की ये कितनी है, 1.5 है, ये भी 1.5 है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या होंगे। सबसे पहले इसके देखते हैं, एक्स कितना है,
x यहाँ पर आ रहा है कितना 5 और 6 के बिटवीन में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 5.5, ठीक है। और बाई कितना होगा, बाई कितना आ रहा है 6 पे आ रहा है, तो बाई 6 हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। ये वाला देखते हैं, x तो 5.5 ही रहेगा, ठीक है। और बाई कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, तो बाई कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। सॉरी माइनस का 9 आएगा, ठीक है। इस वाले कोऑर्डिनेट को देखते हैं, x कितना यहाँ पर इनके बीच में आ रहा है तो 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है -6। इसी तरह से यहाँ पर 0.5 और यहाँ पे -9, ठीक है। ये क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे टेबल के, ये क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहीं तक था, ठीक है। यहाँ पर ये खत्म हो गया है, ठीक है। इसे अच्छे से देखना है, समझना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी ने सिलेबस चेंज कर दिया है, ठीक है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आप करेंगे, आपको एक बार करेंगे नहीं आएगा समझ में, 2 बार 3 बार ये आपको आ जाएगा, 2-3 बार करने पर आराम से समझ में आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन देखना है, अच्छे से करना है, ठीक है। और मैं जितना अच्छे से मैंने समझा सकता था मैंने समझाया। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपका रिस्पॉन्स करके अच्छे से आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।